हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 यानी कि अपॉइंटमेंट्स 2025। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको जो है हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अप्रैल तक के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। राइट, तो चलिए वीडियो को बिना देर करे हुए स्टार्ट कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि जो है अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप उसे आंसर कर सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में फ्रेंड्स इसरो यानी इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इसके जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स ये बन गए हैं वी नारायणन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। बात करें इसरो के बारे में, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इसरो के बारे में भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1969 में और इसका मुख्यालय और जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ये है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। इससे पहले एस सोमनाथ जो है फ्रेंड्स इसरो के अध्यक्ष थे। उनके बाद यहाँ पे अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर वी नारायणन। आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ। देखिए, डॉक्टर वी नारायणन ना इसरो से पहले डायरेक्टर थे एलपीएससी के। एलपीएससी क्या है? एलपीएससी है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसरो के अंदर वर्क करता है। ठीक है, R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है अंडर इसरो। तो इसके डायरेक्टर हुआ करते थे फ्रेंड्स ये डॉक्टर वी नारायणन। इसके बाद जो है इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में। तो जितने भी यहाँ पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रमुख के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्विकली रिवाइज करेंगे। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक ये कौन है? ये है नल्लाथम्बी कैलासेल्वी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपके लिए जितने भी मैंने इंक्लूड किए हैं ना क्वेश्चंस, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डबल स्टार से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। CSIR भी फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इसके 14वें निदेशक बन गए हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? ये है CG करहाडकर। नेक्स्ट आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके निदेशक हैं उन्नी कृष्णन नायर। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC, इसका जो हेडक्वार्टर है ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। देखिए, सरकार ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। साथ में आप देखिए PM मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। और PM मोदी के प्रधान सचिव 1 ये कौन है? ये है प्रमोद कुमार मिश्रा। तो यहाँ पे 2 प्रधान सचिव होते हैं प्रधानमंत्री के, तो ये हैं प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास आप जानते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले RBI के गवर्नर थे। अभी जो है ये बन गए हैं प्रधान सचिव PM मोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। साथ में बात करें स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी नियुक्तियों के बारे में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। और BSE के फ्रेंड्स MD और CEO जो हैं ये हैं सुंदरमन राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और साथ में इसके जो MD और CEO हैं ये हैं आशीष कुमार चौहान।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? तो अमिताभ कांत को फ्रेंड्स यहाँ पे चांसलर नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं अशोक सिंह ठाकुर। देखिए, बात करें इनके बारे में डिटेल में, अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल ललित गुप्ता का स्थान लिया है। साथ में बात करें यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संस्थान के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट। तो ये है जो है फ्रेंड्स, ये भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना हुई है 27 जनवरी 1984 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अशोक सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। नेक्स्ट, मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बन गए हैं न्यायमूर्ति हरीश टंडन। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। देखिए, भारतीय बैंक संघ ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे एम.वी. राव का स्थान लेंगे। अब बात करें भारतीय बैंक संघ के बारे में, तो भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधि संगठन जो होता है, ये भारतीय बैंक संघ है। इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और साथ में नए मुख्य कार्यकारी जो हैं सीईओ फ्रेंड्स, ये हैं अतुल कुमार गोयल। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बात करें आरबीआई की, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ना, ये मुंबई में है, ये आप ध्यान रखिए। इसकी स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और साथ में पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे फ्रेंड्स, ये फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ये थे सी.डी. देशमुख। ओके, ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर याद रखें। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स आरबीआई से जुड़ी नियुक्तियों के बारे में, तो देखिए आरबीआई के 4 उप गवर्नर कौन हैं? एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। साथ में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक ये हैं इंद्रनील भट्टाचार्य और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। बात करें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे संविधान में? ये मेंशन है 324 से लेके 329 अनुच्छेद में। ठीक है। और साथ में देखिए निर्वाचन आयोग से जुड़ी नियुक्तियों के बारे में, तो चुनाव आयुक्त कौन है? यह है विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं यहाँ पे फैज़ अहमद किदवाई। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है यहाँ पे रेखा गुप्ता। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के फ्रेंड्स यहाँ पे चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बन गए हैं विवेक जोशी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बात आई है एसबीआई कार्ड की, इसकी एमडी और सीईओ बन गई है फ्रेंड्स यहाँ पे सलीला पांडे। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे दूसरे प्रधान सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बन गए हैं शक्तिकांत दास। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आरबीआई के गवर्नर थे, बट अभी जो है ये प्रधान सचिव बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और साथ में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रधान सचिव होते हैं। तो पहले प्रधान सचिव जो है प्रधानमंत्री मोदी के, ये हैं पीके मिश्रा, और दूसरे प्रधान सचिव हैं यहाँ पे शक्तिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स एफसीआई के नए अध्यक्ष हैं आशुतोष अग्निहोत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं वी राम सुब्रमण्यम। साथ में डिस्कस करते हैं कुछ और आयोग और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं ये हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई हैं प्रीति सुदन। साथ में देखिए बात करें एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के बारे में, तो ये हैं एस गोपाल कृष्णन। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं राहुल सिंह। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं देवजीत सैकिया। खेल से जुड़े कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में बात करें तो आप देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं रॉजर बिन्नी। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बने हैं अरुण मिश्रा। बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं प्रभदेज सिंह भाटिया। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे बीसीसीआई पुरुष चयन समिति जो होती है इसके अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक हैं नीलम कपूर। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष हैं मेघना अल्हावत। हॉकी इंडिया अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष जो हैं ये है रणधीर सिंह। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जेम के नए सीईओ बन गए हैं यहाँ पर अजय भादु। भारत के 23वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को कार्यभार संभाला। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं अंजू राठी राणा। मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस जय माल्या बागची को। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट आंसर है अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73rd अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं चरणजोत सिंह नंदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ हमारे चैनल के बारे में। देखिए आपके हमारे चैनल में फ्रेंड्स डेली टॉप 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो है मिल जाएंगे, हर दिन आते हैं ये। तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर दिन टॉप 12 क्वेश्चंस आपके लिए करंट अफेयर्स से कवर किए जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है।
इसके अलावा देखिए मैं आपको अगेन बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको जीके जीएस की सामान्य अध्ययन की 1 लाइनर की बुक मिल जाएगी, जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है। यहाँ पर इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान, साथ में एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगी, इतिहास, साथ में पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन सभी की, राइट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ई बुक्स अगर आपको चाहिए, यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपके लिए देखिए वार्षिकी 2024-25 का जो करंट अफेयर्स का बुक है ई बुक, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पर 500 प्लस MCQs कवर किए जाते हैं हर सिंगल मंथ के। और इसके अलावा आपको 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। जो मंथली ई बुक है कुछ इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे बनाई गई है, देख सकते हैं क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में से रखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया जाएगा और पिक्चर के साथ जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, तो काफ़ी हेल्पफुल है। इसे अगर परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए, ये मिल जाएगा आपको हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। इसे इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं, ये एक सेक्शन है जहाँ से जाके आप जो है फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। और वीडियो से रिलेटेड और साथ में PDF से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस हैं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन, इसके चेयरमैन जो हैं ये बन गए हैं N चंद्रशेखरन। यहाँ पे देखेंगे आप टाटा कंपनी से जुड़े सभी अध्यक्ष के बारे में। तो टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं N गणपति सुब्रमण्यम। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं नोएल नावल टाटा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जो हैं ये है नवीन तहलियानी। और साथ में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष जो है, और साथ में यहाँ पे नवीनकरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जो है ना, ये हैं दीपेश नंदा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर फ्रेंड्स CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट बात करें, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? यहाँ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, इसके नए जो CEO हैं ये बन गए हैं भुवनेश कुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। बात करें फ्रेंड्स UIDAI की, तो इसकी स्थापना 2009 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है ना राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका शुभारंभ किया गया, इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसके नए और पहले अध्यक्ष जो है ना ये बन गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? ये है K संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के फ्रेंड्स नए MD और CEO हैं अशोक चंद्रा। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर दिल्ली जिला क्रिकेट संघ, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स रोहन जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं फ्रेंड्स न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस BR गवई।
राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी आर गवई किसका स्थान लेने वाले हैं? ये स्थान लेने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना का। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे और जस्टिस बी आर गवई 14 मई 2025 को पदभार संभालेंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजेआई होंगे। उनसे पहले जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जस्टिस के जी बालकृष्णन जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ओके, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो 9वीं अध्यक्ष है ना, ये बन गई हैं विजया किशोर रहाटकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अमित गर्ग। बात करें यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की, तो इसकी स्थापना जो है ना 1948 में की गई है। काफ़ी ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख सकते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर रवि अग्रवाल। और साथ में CBDT की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं अजय सेठ। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर अजय सेठ। इसके साथ बात करते हैं कुछ और नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए, रक्षा सचिव बन गए हैं राजेश कुमार सिंह। कोयला मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम देव दत्त। कैबिनेट सचिव हैं डॉक्टर TV सोमनाथन। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय इसके सचिव हैं दीप्ति गौर मुखर्जी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव हैं अमरदीप सिंह भाटिया। केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं संदीप पौंड्रिक। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव है फ्रेंड्स सुजाता सौनिक, वेरी इंपॉर्टेंट। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। नेक्स्ट बात करें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के बारे में, तो ये हैं अतुल कुमार चौधरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसके सचिव हैं फ्रेंड्स इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय जूट बोर्ड, इसके सचिव हैं शशि भूषण सिंह। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं सौरभ गर्ग। डाक विभाग के सचिव हैं वंदिता कौल और स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद्र। तो ये सभी जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हैं फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है। कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ डबल स्टार करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। तो इसके हाल ही में जो CMD है ना, ये बन गए हैं अमिताभ मुखर्जी। बात करें यहाँ पे NMDC की, तो देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1948 में हुई है और इसका भी जो हेडक्वार्टर है ना, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन नियुक्त हुआ है? तो HPCL के नए CMD हैं विकास कौशल। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? यहाँ पर होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO फ्रेंड्स बन गए हैं ताकाशी नाकाजिमा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये होंडा कार्स इंडिया आप देख रहे हैं ना, ये होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जो है उसकी एक सहायक कंपनी है जो भारत में यात्री कारों का निर्माण और उसको मतलब बिक्री करती है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स भारत का उपेंद्र द्विवेदी को। साथ में बात करेंगे यहाँ पे सेना से जुड़े हुए कुछ प्रमुख और उप प्रमुख के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये है अनिल चौहान। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी।
भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक हैं मनोज कुमार कटियार। और भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख जो हैं ये है NS राज सुब्रमणी। और उप वायु सेना प्रमुख कौन है? ये है SP धारकर। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर संजय नायर। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महासचिव हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यू CEO ऑफ रेलवे बोर्ड बन गए हैं सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर मनोज यादव। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के फ्रेंड्स पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना ये बन गए हैं हीरा लाल समारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके नए प्रमुख हैं फ्रेंड्स आलोक रंजन। नेक्स्ट, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो है ना ये है SS दुबे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर संतोष कुमार यादव। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स अजय मानिकराव खनविलकर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, इसके नए जो निदेशक हैं ये बन गए हैं प्रवीण सूद। CBI के यहाँ पे स्थापना कब हुई है? 1963 में हुई है 1 अप्रैल को, राइट। और साथ में इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसको स्थापित किया गया है 17 मार्च 1986 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बन गए हैं B श्रीनिवासन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये है अमृत मोहन प्रसाद। बात करें फ्रेंड्स इसके साथ कुछ और यहाँ पे प्रमुखों के बारे में, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में, तो सबसे पहले रहेगा सशस्त्र सीमा बल SSB, इसके महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक हैं ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है बट यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके महानिदेशक बन गए हैं B श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह SPG, इसके निदेशक आलोक शर्मा है। विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक कौन है? लव कुमार है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अति महानिदेशक जो है ना ये हैं संजीव रैना। नेक्स्ट बात करें NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में, इसके महानिदेशक है फ्रेंड्स गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं और होम गार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए जो यहाँ पे महानिदेशक है ना ये बन गए हैं श्री असित साहा। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ये हैं फ्रेंड्स R वेंकट रमनी। और फ्रेंड्स ये 16th अटॉर्नी जनरल है हमारे इंडिया के। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं विजय चंडोक। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? करेक्ट आंसर रणधीर जायसवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर विपिन कुमार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है जिसकी स्थापना जो है ना 1995 में की गई थी
और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स ये बन गए हैं जय शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। और वहीं बात करें आईसीसी की, जिसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसका जो फॉर्मेशन है ये 1909 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी है यहाँ पर। और साथ में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव अगर पूछे जाए, ये अध्यक्ष हैं, सचिव कौन है? ये है अतुल कुमार चौधरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये बन गए हैं सागर सिंह कलसी। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन, इसके जो अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रवि सिन्हा। तो रॉ के यहाँ पे प्रमुख हैं रवि सिन्हा। रॉ की बात करें, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1968 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीआरओ के 28वें महानिदेशक इनमें से बन गए हैं फ्रेंड्स रघु श्रीनिवासन। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये है रवनीत कौर। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई है 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर होते हैं न्यू दिल्ली में होते हैं, बट एक्सेप्शंस जो होते हैं ना, जैसे कि कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में होता है या फिर बेंगलोर में जैसे इसरो का हेडक्वार्टर है, राइट। तो ये जो है आपको ज़्यादातर याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी। तो सीएमडी ऑफ सिडबी बन गए हैं फ्रेंड्स मनोज मित्तल। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आइए बात, देखिए सिडबी का हेडक्वार्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है ना फ्रेंड्स ये लखनऊ में है। ओके, लखनऊ में जो है इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1990 में, 2 अप्रैल 1990 को जो है ना इसकी स्थापना हुई है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष है फ्रेंड्स के.वी. शाजी। और यहाँ पे नाबार्ड की बात करें 1982 में इसे एस्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मुंबई में है। ये दोनों पॉइंट आप डबल स्टार करके यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है नीति आयोग के सीईओ कौन है। फ्रेंड्स नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं राजीव गौबा। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है, इनका नाम क्या है? फ्रेंड्स इनका नाम है यहाँ पे V. अनंत नागेश्वरन। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फ्रेंड्स ये बन गए हैं यहाँ पे राजेश कुमार सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, इसकी डायरेक्टर जनरल हैं मौसमी चक्रवर्ती। फ्रेंड्स चलिए बात करें कुछ और प्रेस और मीडिया से रिलेटेड प्रमुख के बारे में। तो महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक जो हैं धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष R. माधवन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष MV श्रेयम्स कुमार हैं और साथ में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं यहाँ पे रजत शर्मा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरत डायमंड बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स गोविंद ढोलाकिया। मार्च 2025 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मामेन को। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बन गए हैं जितेंद्र जे जाधव। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया के नए महानिदेशक कौन हैं? फ्रेंड्स, निया के नए महानिदेशक जो है ना, ये हैं सदानंद दाते। और निया की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई है और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? ये बन गए हैं AS राजीव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये बन गई हैं ज्योति विज। वहीं बात करें फिक्की की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 1927 में और ये इसका हेडक्वार्टर भी जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर दिलीप संघानी। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? भारत के सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं तुषार मेहता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, राइट, इसके डायरेक्टर जो हैं ये बन गए हैं फ्रेंड्स राहुल नवीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं वात्सल्य सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने RBI के 4 डिप्टी गवर्नर्स के बारे में डिस्कस किया था। उनमें से एक है फ्रेंड्स पूनम गुप्ता, जिनका अपॉइंटमेंट हाल ही में हुआ है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली मौद्रिक नीति समिति है ना की बैठक में ठीक पहले हुई थी और वे माइकल पात्रा की जगह लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र रल्हन। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका शिव सुब्रमण्यन रमन। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो NPCI ने फ्रेंड्स अपना कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया है सोहिनी राजोला को। नेक्स्ट, इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के ने अपने नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की और इसके जो नए चेयरमैन हैं ये बन गए हैं देव माल्या सेन। अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई है फ्रेंड्स यहाँ पर सीमा अग्रवाल। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। अप्रैल 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि डेप्टी CIO किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर विरल दावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स सतीश चावा। इनके बारे में बात करें तो देखिए, ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश चावा को नियुक्त किया गया है। वे श्रीनाथ S का स्थान लेंगे। अब बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो फ्रेंड्स ये भारत और ओमान के बीच एक संयुक्त उद्यम होता है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO जो है सतीश चावा बन गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर मोहन राजन।
राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे 100+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आप आंसर करके बताएं। और आपका नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट, तो ये तीनों आपके टेस्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000+ एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है हमारे बुक्स के वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। यहाँ पर आपको इसके साथ में जो है ना सामान्य ज्ञान, साथ में सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके भी जो एनसीईआरटी नोट्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाएंगे आपको हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईयरली PDF, मंथली PDF, 11,000+ जीके जीएस का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, जो मार्च का करंट अफेयर्स का ई बुक है ना, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन के साथ साथ MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस को आपके लिए रखा गया है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पिक्चर के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे परचेज करना है तो आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू फ्रेंड्स जाके परचेज कर सकते हैं। ओके, और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो फ्री PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। इसको आप प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये फ्री PDF मिल जाएगा हमारे ऐप में। इसके साथ में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको जीके जीएस की पेड वीडियोस, करंट अफेयर्स की पेड वीडियोस, GS नोट्स और ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हैं अवेलेबल की गई हैं। राइट, और फ्रेंड्स सभी यहाँ पे बुक्स से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको हमारे करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।